वेलकम बैक गाइस। ओम निरल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शी हल्क एपिसोड 4 रिलीज हो चुका है, लेकिन इस बार लास्ट एपिसोड के मुकाबले इस एपिसोड में काफी हिडन डिटेल्स देखने मिले। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं शी हल्क एपिसोड 4। लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है डॉनी ब्लेज। मार्वल एक बार फिर हमारी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आया, जहां हमें उम्मीद थी जॉनी ब्लेज की और हमें विटनेस हुआ डॉनी ब्लेज। एनीवेज, डॉनी ब्लेज एक्चुअली कमर ताज का एक्स एक्सपेल्ड स्टूडेंट है और वो क्यों निकाला गया उसकी हरकतें इसका सबूत देती हैं। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, डॉनी के गले में एक नेकलेस है जिस पर एक बर्ड शेप ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये एक ईस्टर एग है खॉन्शु और मून नाइट की अपीयरेंस को लेकर। क्या पता डॉनी भी खॉन्शु का कोई शागिर्द हो। तो डॉनी यहाँ कुछ फेक मैजिक ट्रिक्स करता नजर आता है, लेकिन ये मैजिक ट्रिक्स पूरी तरह से फेक नहीं होती। बड़े ही वाहियात मैजिक ट्रिक्स के बाद जब डॉनी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसकी उसे भूख थी, तब वो तिलस्मी नकेल निकालता है और एक पोर्टल खोलता है। पोर्टल की दूसरी तरफ एक डार्क रेल्म दिखाई देता है जहाँ कुछ कटे सर दिखाई देते हैं, जहाँ मेडिसिन चली जाती है। अगले सीन में काठमांडू दिखाया जाता है जहाँ वोंग द सोप्रानोस देख रहा होता है। सोप्रानोस बेसिकली एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो कि 1999 जनवरी में रिलीज हुई थी, जिसकी टोटल 6 सीजन्स हैं और ये सीरीज 2007 तक चली थी। लेकिन इस सीरीज से क्या कनेक्शन है मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको याद है लास्ट टाइम जब अबॉमिनेशन की हियरिंग थी तब वोंग लेट आया था? क्या आपको पता चला कि वो लेट क्यों था? वजह सामने है, वोंग का कोच और टीवी पर लगी द सोप्रानोस। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, लास्ट एपिसोड में हम देख सकते हैं उस पोर्टल के थ्रू जहां से वोंग आया था वहां वही कोच है। मतलब साफ है वोंग भी गैर जिम्मेदार है हम लोगों की तरह। बैक टू पॉइंट, जब वोंग सोप्रानोस देख रहा था कि तभी एक पोर्टल से मेडिसिन वहां आती है और उसके हाथ में हम एक रियल हार्ट देखते हैं जो कि डीमन रेम से वापस आने के लिए उसने सैक्रिफाइस किया है। मेडिसिन वोंग से पूछती है कि तुम कौन हो और वो गॉब्लिन्स कहाँ गए, कहीं तुम गॉब्लिन किंग तो नहीं? तो हाँ, ये भी एक ईस्टर एग है गॉब्लिन नेशन को लेकर। बेसिकली कॉमिक्स में गॉब्लिन नेशन नाम का एक ग्रुप होता है जिसका लीडर होता है ग्रीन गॉब्लिन। और आगे जब मेडिसिन सोप्रानोस के कुछ स्पॉयलर्स बिखेरती है तब मार्वल को पता चलता है कि कितनी तकलीफ होती है हम फैंस को इन स्पॉयलर्स की वजह से। नेक्स्ट सीन में जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और वापस मुझसे बात करती है। जेनिफर को पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ वोंग को देखकर। हमारी बात चल रही थी कि तभी जेनिफर के डैड वहां आते हैं सीसीटीवी और फावड़े के साथ। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में हमें जेनिफर की शेड्यूल लिस्ट दिखाई देती है जहां वो सबसे लास्ट का काम सबसे पहले करती है, सबसे टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाकर, जहां वो अपनी ऑफिस फोटो लगाती है एज अ प्रोफाइल पिक्चर। अब मेरी यहाँ पे चील की निगाहें काम आई और मुझे दिखा एक क्यूआर कोड। साले चील की निगाह मेरी। जिसको स्कैन करने के बाद वापस एक फ्री कॉमिक मिली, ये वाली। अगर समहाउ आपका ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा तो लास्ट वीडियो की तरह मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और थोड़े ध्यान से देखने पर मुझे एक नाम दिखा, लिब्रर, जो कि रेफरेंस है स्टैनली के रियल सरनेम का। नेक्स्ट सीन में जेनिफर और निकी शी हल्क का इंटरव्यू देख रही होती हैं कि तभी वहां वोंग आता है। वोंग डॉनी ब्लेज के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता है। वो चाहता तो उसको अकेले ही संभाल सकता था, लेकिन डॉनी उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, तो वो जेनिफर से लीगल मदद मांगने चला गया। और फाइनली जेनिफर को वोंग की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलते हैं, वो भी बड़े ही स्वैग में। नेक्स्ट सीन में वोंग और शी हल्क उसी कैसल में जाते हैं डॉनी को लीगल नोटिस देने, जहां डॉनी शी हल्क और वोंग की वार्निंग को नजरअंदाज करता है जिसकी वजह से उसे कोर्ट जाना पड़ता है, जहां डॉनी को दोषी साबित करने के लिए शी हल्क मेडिसन को वहां समन करती है वोंग के थ्रू। वो सीधा किसी पार्टी से कोर्ट रूम में आती है और वोंग के बस गले पड़ जाती है। ये कैसा तमाशा। आगे मेडिसन कोर्ट में डॉनी के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसने उस रात मेडिसन को एक दूसरे डिमेंशन में भेज दिया था, जो कि एक डीमन रेल्म था, जहां जेक द डीमन ने मेडिसन से एक एग्रीमेंट किया और उसे वापस इस डिमेंशन में छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट टॉप सीक्रेट है, तो उसे मैं भी नहीं बता सकता, सॉरी। वैसे क्रेडिट्स में मेडिसन एक एग्रीमेंट साइन करती नजर आती है और वहाँ हमको जेक द डीमन भी दिखाई देता है एक गोट फॉर्म में। मेडिसिन जो कि नशे में थी तो कोर्ट का फैसला ना चाहते हुए भी डॉनी के हक में हो गया। अगले सीन में जेनिफर थोड़ी उदास दिखी क्योंकि उसे सस्ते टिंडर पर कोई मैच नहीं मिला।
तो जेनिफर शी हल्क का नाम यूज करती है डेट को सेट करने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी होती है और बहुत सारे लड़कों को डेट करने के बाद फाइनली शी हल्क को एक लड़का मिलता है जिसके साथ कुछ कुछ होने ही वाला था कि तभी वोंग वहां आता है, क्योंकि डॉनी ने एक नया कांड जो कर दिया। डॉनी मैजिक ट्रिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ऐसा पोर्टल ओपन करता है जिसको ओपन नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल वोंग और जेनिफर उन डीमंस को एक ठंडी जगह भेज देते हैं और डॉनी को बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक और हिडन डिटेल के बारे में बता दूं। वैसे ये एक थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी के पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब जेनिफर कुछ लड़कों को डेट कर रही थी तब एक फैन बॉय जेनिफर को डेट करने आता है, जो कि जेनिफर के सुपर पावर्स को लेकर बहुत सवाल करता है। लाइक क्या जेनिफर की स्किन वाइब्रेनियम से कट हो सकती है, और स्टार्टिंग में भी उसने टाइटेनिया के बारे में जिक्र किया था। तो प्रोबेबली ये बंदा वही है जिसने शी हल्क पर अटैक किया था उसका ब्लड लेने के लिए, और इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इन सब के पीछे टाइटेनिया का हाथ हो। तो क्या ये थ्योरी सच होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप आपके थॉट्स कमेंट्स में लिखना ना भूलें। एपिसोड के एंड में जेनिफर को एक लीगल नोटिस मिलती है जहां टाइटेनिया ने जेनिफर पर केस किया ट्रेडमार्क को मिसयूज करने पर, और करो सस्ते टिंडर के नशे। तो ये एपिसोड यही एंड होता है, और इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि अब गोलू मोलू वोंग के पास भी एक गर्लफ्रेंड है। दैट बीन सेड, हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।